सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज हम जो है वो पढ़ने वाले हैं हमारी सोलर सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं उनके बारे में, एंड अपने प्लैनेट्स के बारे में जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आप लोगों को उन सब के बारे में बताने वाली हूँ। और जो मैं थ्योरीज़ आपको बताने वाली हूँ वो जो हैं वो सारी इंपॉर्टेंट हैं, सो आप प्लीज़ उनको लिख लीजिएगा। ओके, सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स जो है उसे हम क्या बोलते हैं। सो उसे हम कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। ये दोनों टॉपिक भी आप लिख लीजिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी रीजनिंग में एंड समटाइम्स इन जीके जीएस ऑल्सो। ओके, सो सबसे पहले जो थ्योरी आई थी वो, मतलब नॉट सबसे पहले, लेकिन हम सबसे पहले जिसकी बात करेंगे वो है यूनिवर्स थ्योरी। सो यूनिवर्स से जो थ्योरी रिलेटेड है वो है बिग बैंग थ्योरी, जो कि दी थी जॉर्ज लेमाइटर ने इन 1931। ओके, सो आप यहाँ पर थ्योरी का नेम एंड किसने दी थी ये लिख लीजिएगा, एंड किस ईयर में दी थी ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये थ्योरी क्या बताती है कि जो एक्सप्लोजन हुआ था वो हुआ था 13.8 बिलियंस ईयर्स अगो। अगर आपसे अर्थ की एज या कुछ भी पूछा जाता है, सो रिमेंबर दैट। ओके, नेक्स्ट थ्योरी जो सोलर सिस्टम से रिलेटेड होती है वो होती है नेब्यूलर लैपिस थ्योरी। ये किसके द्वारा दी गई थी? बाय इमैनुअल कांत, एंड फर्दर इसको इम्प्रूव किया था लापेज ने, ठीक है। इमैनुअल कांत ने इसे 1755 में दिया था एंड लापेज ने इसे 1796 में इम्प्रूव किया था, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट थ्योरी आती है प्लैनेटेसिमल थ्योरी। ये किसके द्वारा दी गई थी? बाय थॉमस चैम्बरलेन। ओके, किसके द्वारा दी गई थी? बाय थॉमस चैम्बरलेन। और एक और नाम अगर आपसे पूछा जाए सो वो होगा फॉरेस्ट रे मोल्टन, ठीक है, इन द ईयर 1905। ओके, फिर एक और थ्योरी जो थी वो आई थी स्टेडी स्टेट थ्योरी। वो किसने दी थी? फ्रेड होले एंड हरमन बॉन्डी। ये दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। और ये थ्योरी क्या कहती है कि हमारी अर्थ जो है वो स्टिल जो है वो एक्सपेंड हो रही है, ठीक है। इसकी डेंसिटी जो है वो सेम है, मगर जो इसका एक्सपेंशन है वो आज भी हो रहा है। सो ये 4 थ्योरीज़ जो हैं ये मोस्टली पूछी जाती हैं। किसने दी है ये पूछी जाती हैं, एंड कौन से ईयर में आई थी ये भी पूछा जाता है, एंड ये भी पूछा जाता है कि ये फर्दर किसने इम्प्रोवाइज़ किया। सो इन सब चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। हम बात कर लेते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं एंड क्या क्या किस किस चीज़ की क्या स्पेशलिटी। आई थिंक सो ये सब चीज़ें आप में से बहुत लोगों को पता होंगी, बट स्टिल आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग रिवीजन कर लीजिए, और अगर नहीं पता तो आप नोट्स बनाइए। ओके, तो सबसे पहले हमारा यहाँ सन है, उसके बाद हम प्लैनेट्स को ऐसे ही लिख लीजिएगा आप। ओके, सो सबसे पहले आता है मरकरी, ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। ओके, उसके बाद आता है वीनस। वीनस को हम अर्थ का ट्विन सिस्टर भी कहते हैं। उसके बाद आता है अर्थ, देन मार्स। उसके बाद एक आती है बेल्ट, इसे हम क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड बेल्ट। ओके, देन आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। आपको इन्हें ऐसे ही सीरीज़ में याद करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो एस्टेरॉइड बेल्ट के लेफ़्ट साइड में हैं उन्हें हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल या फिर इंटीरियर प्लैनेट्स, ठीक है। और जितने भी एस्टेरॉइड बेल्ट के राइट साइड में हैं उन्हें हम कहते हैं जोवाइन या फिर एक्सटीरियर प्लैनेट्स, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है मतलब ऑड वन आउट करके भी आ जाता है कि इनमें से कौन सा एक्सटीरियर प्लैनेट नहीं है या कौन सा इंटीरियर प्लैनेट नहीं है, सो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। एंड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का मतलब कि रॉक बेस्ड हाई डेंसिटी प्लैनेट्स हैं। ओके, सो अगर आपसे ये भी पूछा जाएगा कि कौन सी बेल्ट है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर प्लैनेट्स के बीच में, सो वो होगी एस्टेरॉइड बेल्ट। एंड लास्ट में एक बेल्ट जो आपकी आती है वो होती है क्यूपर बेल्ट। ओके, उसके बाद हमने देख लिया कि मरकरी स्मॉलेस्ट है, एंड अगर बात की जाए लार्जेस्ट प्लैनेट की तो वो है जुपिटर। ओके, इन दोनों का कंपोजिशन मेनली गैस का है एंड इन दोनों का मेनली आइस का है। इस चीज़ को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि फास्टेस्ट रोटेशन किसका है। सो रोटेशन एंड रेवोल्यूशन का फ़र्क मैं आप लोगों को बता देती हूँ। रोटेशन मीन्स अपनी जगह पर खड़े खड़े रोटेट होना, एंड रेवोल्यूशन मीन्स सन के चारों ओर पूरा रेवोल्यूशन लेना, ठीक है। इस चीज़ में अगर आपको कन्फ्यूजन होगा सो मे बी सॉर्ट आउट हो गया होगा। सो फास्टेस्ट रोटेशन की बात करें सो वो करता है जुपिटर इन 9.9 आवर्स। ओके, आपको ये टाइम भी लिख लेना है। स्लोएस्ट रोटेशन की बात करें सो वो है वीनस का, वो लेता है पूरे 243 डेज फॉर रोटेटिंग। ओके,
उसके बाद फास्टेस्ट रिवोल्यूशन की बात करें तो वो है मरकरी का, जो सन के सबसे पास में है। तो सबसे पहले रिवोल्यूशन भी अर्थ के चारों ओर ये ही ले लेता है इन ओनली 88 डेज़। एंड सबसे स्लो, जो सबसे दूर है, वो सबसे स्लो रिवोल्यूशन लेता है अर्थ के चारों ओर। ओके, एंड वो लेता है पूरे 165 ईयर्स। ओके, अर्थ का एक पूरा चक्कर लगाने में। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इनकी हायरार्की की अकॉर्डिंग टू देयर साइज़। कभी कभी ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि अरेंज करो इनको इनके साइज़ के अकॉर्डिंग। सो सबसे बड़ा तो जुपिटर है ही। ठीक है, उसके बाद आपको क्या याद रखना है, सन, इसका मतलब सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। उसके बाद क्या है, EVM यानी कि अर्थ, वीनस, मार्स एंड स्मॉलेस्ट वो कौन सा है, मरकरी। सो जुपिटर एंड मरकरी तो आपको रटे ही होने चाहिए कि ये लार्जेस्ट है जुपिटर एंड स्मॉलेस्ट इज़ मरकरी। बाकी को आपको ऐसे ही याद करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सन मीन्स सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, एंड देन EVM। ओके, दैट इज़ अर्थ, वीनस, मार्स एंड लास्ट इज़ मरकरी। ओके, सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको सब कुछ समझ आया होगा। आप लोग इन नोट्स को लिखने के बाद प्लीज़ 1 to 2 टाइम रिवाइज कर लिया कीजिए, तभी आप लोगों को ये अच्छे से याद हो पाएंगे। मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी इंग्लिश से रिलेटेड कि प्लीज़ मैम इंग्लिश से भी आप कुछ चैप्टर वाइज पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। सो अगर आप लोगों को भी उसकी नीड हो, सो प्लीज़ टेल मी, देन आई विल थिंक अबाउट इट। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।